नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कितनी क्या रैंक बन रही है, ताकि आप यहाँ पे प्री जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने रैंक मित्रा पे अपना डाटा शेयर किया है और अपनी रैंक चेक की है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी क्या रैंक बन रही है, ताकि आप मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। उसके अलावा जब आपका एक्चुअल टियर 1 का रिजल्ट आएगा तो उसमें यूआर कैटेगरी का एक्चुअल कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा अदर जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं उनका कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ राय स्कोर क्या रह सकता है, ताकि अगर उतना आपका कैटेगरी वाइज राय स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हर कंडीशन में आपका लॉस ही है। देखो, आपकी पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिले। इन केस अगर आपको मान लेते हैं कि मेंस का अगर एग्ज़ाम नहीं देने को मिलता है, आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है सीएचएसएल का, फिर भी प्रिपरेशन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके सामने अभी सीजीएल का जो प्री एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है। तो प्रिपरेशन अपनी किसी भी कंडीशन में आपको ड्रॉप नहीं करनी है। बाकी जो राय स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इससे ऊपर आपका राय स्कोर बनना है तो आपको प्रिपरेशन जो है मेंस की वो करनी चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा। उसके अलावा जो प्रीवियस पैसेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डाटा लिया है मैंने वो रैंक मित्रा से लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। आप में से सभी जो एस्पिरेंट हैं, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं, उन्होंने रैंक मित्रा पे अपना डाटा शेयर किया है और अपनी रैंक चेक की है। तो यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी कितनी रैंक बन रही है, ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपकी 15,000 से अंदर रैंक बन रही है रैंक मित्रा पे तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर 25,000 के अंदर आपकी रैंक बन रही है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 27,000 अगर रैंक के अंदर आप आ रहे हो तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। उसके अलावा एससी कैंडिडेट के लिए अगर आप 52,700 रैंक के अंदर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। उसके अलावा एसटी कैंडिडेट हैं तो 77,900 यानी कि 78,000 के अंदर अगर आपकी रैंक बन रही है तो आपको जो मेंस का एग्ज़ाम है वो देने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या, आप देख रहे होगे कि यूआर कैटेगरी में रैंक कम है, उसके बाद जैसे आप कैटेगरी वाइज बढ़ते चले जाते हो तो रैंक आपकी जो है बढ़ती चली जाती है। सेम यही सिनेरियो आपका जो है एक्चुअल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी 3700 प्लस वैकेंसी है। जितनी वैकेंसी हैं अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो ये क्वालिफाई करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 37,000 जो एस्पिरेंट हैं, 37,000 तो बच्चे क्वालिफाई होंगे ही होंगे। 37,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, और जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, ओवरऑल जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं उसमें से 50% जो एस्पिरेंट हैं वो ऐसे होते हैं जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि 18,500 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। ये डाटा आप 2023 में भी देख सकते हो, 2022 में भी देख सकते हो, और उससे मतलब 2021 का भी देख सकते हो। यही डाटा रहता है, और 10 गुना ही बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं लगभग। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 3700 प्लस वैकेंसी, तो 37,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे किसी भी कंडीशन में। तो 18,500 ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। यानी कि एक्चुअल अगर यूआर कैटेगरी की रैंक की बात करें तो 18,500 रैंक तक आपका सिलेक्शन, ये मैं आपको रफली आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि 18,500 रैंक तक आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में एक्चुअल हो सकता है। चूँकि यहाँ पे क्या है कि इनके पास पूरा डाटा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी रैंक आपको
कम दिख रही होगी, मतलब थोड़ी सी जो रैंक है वो कम दिख रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो डाटा है वो है यहाँ पे, लेकिन सभी बच्चों का डाटा नहीं है। एसएससी के पास एसएससी रिजल्ट निकालेगी तो उसके पास ओवरऑल डाटा होगा, तो 18,500 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा। वो डाटा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनकी इससे ज़्यादा ही रैंक पे सिलेक्शन होगा। मतलब जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनकी अगर इससे ज़्यादा रैंक बन रही है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी रैंक मित्रा के हिसाब से ये अगर आपकी रैंक बन रही है तो आपको जो मेंस का एग्ज़ाम है वो देने को मिलेगा। अगर राय स्कोर की बात करें तो अगर आपका राय स्कोर यूआर कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 145 प्लस बनना है, ये मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब वो शिफ्ट जो ना ज़्यादा इजी रही है और ना ज़्यादा हार्ड रही है। अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो अगर आपका राय स्कोर 145 प्लस बनना है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मैं अपने भी यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आप किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर आपको मेंस एग्ज़ाम, मतलब आप टियर 1 क्वालिफाई कर ले जाते हैं और मेंस भी देने को मिलता है और आप प्रिपरेशन ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। और प्रिपरेशन करते रहेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी आपके सामने सीजीएल का प्री है, फिर आपको सीएचएसएल का प्री मेंस देना है, उसके अलावा सीजीएल का मेंस देना है, तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ठीक है, तो अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम था तो 145 प्लस अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए विदाउट टाइम खराब किए हुए। उसके अलावा एससी कैटेगरी में 130 प्लस अगर राय स्कोर है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में 125 प्लस अगर राय स्कोर है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप ये मान के चलो कि अगर इतना मतलब आपका मार्क्स आ रहा है, इससे ऊपर अगर राय स्कोर आ रहा है मॉडरेट शिफ्ट में, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी इजी शिफ्ट में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो स्कोर है, राय स्कोर जो है वो 155 प्लस अगर है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, मतलब कि अगर इजी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी हार्ड शिफ्ट में तो थोड़ा सा इससे कम है तो भी आप प्रिपरेशन करो। बाकी मॉडरेट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपका किसी भी तरीके से लॉस नहीं होगा और प्रिपरेशन को ड्रॉप आपको नहीं करना। ये मेरी आप सभी को एडवाइस है, क्योंकि आप में से ढेर सारे एस्पिरेंट अभी भी परेशान हैं कि उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर इतना राय स्कोर बनना है तो प्रिपरेशन करो भाई, आपका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। बाकी लेटेस्ट वाले जो पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।